9 जनवरी 1915 ये वो दिन है जब कई वर्षों के साउथ अफ्रीका के सक्सेसफुल कैंपेन के बाद महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होती है। बापू की राष्ट्रीय आंदोलन में इस एंट्री ने मानिए कि कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे दी थी, नेशनल मूवमेंट को एक नई ऊर्जा देती थी। और आखिरकार ऐसा होता भी क्यों ना, महात्मा गांधी अभी तक आते आते पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बन चुके थे। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो आवाज उठाई थी उसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में थी। महात्मा गांधी 1915 तक आते आते एक बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी के रूप में उभरने लगे थे और अब गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री ने आंदोलन को भी एक नई ऊर्जा दे दी थी। लेकिन यदि महात्मा गांधी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी और गांधी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बन चुके थे, तो फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान चल रहे होम रूल मूवमेंट को गांधी का समर्थन प्राप्त क्यों नहीं होता? क्या तिलक के साथ उनके कुछ मनमुटाव थे? क्या बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के बीच में कुछ मतभेद थे जिनके चलते महात्मा गांधी होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े? या ये महात्मा गांधी का असुरक्षा का भाव था, इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी जिसके चलते वो तिलक के होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े? आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? विश्व युद्ध प्रथम का परिदृश्य था। कई सारे देश विश्व के इस वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे, उनके अपने अपने हित थे। वर्ल्ड वॉर 1 की अपनी एक सेपरेट कहानी। लेकिन भारत जो ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा था, जो ब्रिटिश की एक कॉलोनी था, भले ही भारत का डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन भारत ना चाहते हुए भी विश्व युद्ध प्रथम का एक पार्टी बन चुका था। और इसी दौरान तिलक ने डिसाइड किया कि हम आयरलैंड में जिस प्रकार से एक होम रूल आंदोलन चला था ब्रिटिश सरकार से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मुक्ति पाने के लिए उसी प्रकार का एक होम रूल आंदोलन भारत में भी लॉन्च हुआ। इसके इरादे बड़े नेक थे। आखिरकार ब्रिटिश शासन से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही यदि होम रूल आंदोलन लॉन्च करके कुछ सफलता अर्जित की जाती तो ये तो बहुत बड़ी बात होती। और अगर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो इसको प्राप्त करके रहूंगा का नारा दिया था, यदि उन्हीं बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी का भी सपोर्ट इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्राप्त होता तो हो सकता है होम रूल आंदोलन अपने लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर लेता। लेकिन महात्मा गांधी होम रूल आंदोलन से मानो दूरी उन्होंने बनाई। आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या? क्योंकि महात्मा गांधी का यह विचार था कि पहले मैं किसी भी आंदोलन या राजनीति से जुड़ने से पहले देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जानना चाहता। तिलक के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं था या कोई असुरक्षा का भाव नहीं था, बल्कि तिलक से उनके लगाव को समझने के लिए एक उदाहरण देखा जा सकता है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और गांधी जी के द्वारा उसी डेट को 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की ऑफिशियल लॉन्च डेट घोषित किया गया था। तो ये तिलक से उनका कोई मनमुटाव नहीं था जिसके चलते वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े, बल्कि उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप देश की राजनीतिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का जायजा लीजिए, उसके बाद ही आप सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लीजिए। और एक हिसाब से ठीक भी तो है। बिफोर जंपिंग इनटू थिंग्स, एनालाइजिंग द थिंग्स एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, कि चीजों में कूदने से पहले चीजों की गहराई तो जान ले, देश के राजनीतिक स्थिति और माहौल को तो जान ले। तो गांधी जी का यह मत था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखी। और अगर हम देखें 1915 के बाद महात्मा गांधी के द्वारा कई सारी यात्राएं भी की गई। गांधी ट्रेन में जाते थे, अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते थे, पॉलिटिकल सिनेरियो का, राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करते थे।
उसके बाद ही वो सक्रिय राजनीति से जुड़े। तो होम रूल मूवमेंट से गांधी का ना जुड़ने का कारण कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं थी, बल्कि गांधी का यह व्यक्तिगत विचार था कि सबसे पहले सक्रिय राजनीति में आने से पहले मैं देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को जान लूं। और एक बार जब उन्होंने अपने हिसाब से देश की राजनीतिक स्थिति को जान लिया, तो फिर उनके कैंपेन के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन लॉन्च हुए। और इन आंदोलनों में भी एक बहुत अच्छी बात देखी गई कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर महात्मा गांधी के इन कैंपेन्स में शामिल हुआ करते थे। महात्मा गांधी के इस कदम से आप यूपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी क्या सीख सकते हैं? नेवर जंप इनटू थिंग्स विदाउट एनालाइजिंग थिंग्स एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो आप भी जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो सिलेबस का आकलन अच्छी तरीके से कर लें। उस एग्जाम की प्रिपरेशन में कूदने से पहले सिलेबस को देखना और सिलेबस का दिमाग में बैठे रहना, पूरा मेमोराइजेशन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और मेरी आपको एक यूपीएससी टिप यह भी है कि सिलेबस का आकलन यदि आप कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें बड़ी मदद करते हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री की सीख है, नेवर जंप इनटू थिंग्स विदाउट एनालाइजिंग थिंग्स एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो इसी तरह की और भी अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अनुज गर्ग कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।